चैनल स्टडी विद पैशन एक नई सोच। आज का हमारा टॉपिक है प्रवेश 7.1 कक्षा 9। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों। देखो, प्रमेय 7.1 बहुत ही सरल है। ए एस ए यानी हमें दो कोण और भुजा सिद्ध करनी है। दो त्रिभुज हमें दिया गया है। तो देखो भाई, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो अगर आप लेसन 6 अच्छे से नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। तो प्रमेय 7.1 बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही सरल प्रमेय है। तो दिया क्या है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी हमें सिद्ध करना है। देखो भाई, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, हम आसमान में से थोड़ी लाते हैं, प्रमेय ही में दिया होता है। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी हमें ये सिद्ध करना है। यदि एक त्रिभुज की दो कोण, यानी एक त्रिभुज की दो कोण, उनकी अंतर्गत भुजा यानी दो कोण है, उसी के बीसी आधार जो है वही भुजा कि दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, यानी उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो, यानी दो कोण और एक भुजा जब बराबर हो तो सिद्ध करिए कि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए हम अपने नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो यदि आप त्रिभुज को चाहे जो मान सकते हैं, क्या हाँ, त्रिभुज इसे ए बी सी माने तथा त्रिभुज इसे पी क्यू आर माने, तो क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, हम इसे लिख लेते हैं। देखिए, हमारे पास 3 शर्तें होती हैं त्रिभुज सर्वांगसम करने के लिए, यस ए यस, यस 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 तथा ए एस ए। हम इसमें 2 शर्त लगा सकते हैं क्योंकि ए एस ए हमें सिद्ध करना है। तो यस ए यस हम कैसे सिद्ध करेंगे, यदि हम दो भुजा और बीच का कोण सिद्ध कर दें, या ए भुजा इसके बराबर तथा ए भुजा इसके बराबर और बीच का कोण, या ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर, इसके बीच का कोण ए सिद्ध कर दें, या ए यस ए हमें सिद्ध करना है, या यस यस यस, या ए भुजा इसके तथा ए भुजा इसके बराबर सिद्ध कर दें। लेकिन हम ए यस ए नहीं सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि हमें यही सिद्ध करना है, ए यस ए हमें यही सिद्ध करना है कि अगर दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं। तो हम इसमें लगाएंगे यस ए यस का प्रमेय। यदि हम दो भुजा और बीच का कोण सिद्ध कर दें, देखो भाई, ए बराबर इसके हमें दिया हुआ है, लेकिन ए बराबर इसके है, हम इसे नहीं कह सकते। तो अगर हम मान लेते हैं ए छोटा है इससे, पहले हमने मान लिया ए बड़ा है इससे या ए छोटा है इससे। यदि ए बड़ा है इससे तो इसके बराबर हम यहाँ से काट लेंगे, फिर इसको मिला देंगे, फिर इस त्रिभुज में देखेंगे। चलिए पहले प्रमाण देखते हैं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, हमें मानेंगे कि जैसे ए बी भुजा बड़ी है पी क्यू से, माना ए बी भुजा बड़ी है पी क्यू से। जब ए बी भुजा बड़ी है पी क्यू से तो भाई एक काम करो, जब ए बड़ी है इससे तो इसके बराबर हम यहाँ काट सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे तो पी क्यू के बराबर भुजा ए बी में से एन बी भुजा काटा। ठीक, तो यहाँ हम इसके बराबर यहाँ एक भुजा हमने काट लिया है एन, इसका नाम हमने दे दिया एन। फिर यहाँ हम लिख देंगे तथा, देखो भाई लिखना ज़्यादा है लेकिन है बहुत सरल थ्योरम, तथा एन सी को मिलाया। तो देखो भाई, हम जब रचना करते हैं तो उसमें हम डॉट डॉट से कोई चीज़ मिलाते हैं, अगर हमको मिलाना होता है तो इसको हम मिला लेते हैं।
तो हमने इसे मिला लिया। तो अब प्रमाण देखते हैं। अब त्रिभुज, अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे NBC तथा त्रिभुज PQR में। अब हम देखेंगे NBC तथा त्रिभुज PQR में। तो आइए देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि कोण B बराबर है कोण Q के। हमने शुरुआत में लिखा है कोण B बराबर कोण Q के दिया है, तथा कोण, फिर हम यहाँ लिख सकते हैं BC भुजा बराबर है QR के। ए भी हमें दिया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिया है। ठीक, फिर यहाँ हम लिख सकते हैं NB बराबर NB बराबर PQ, क्योंकि हमने PQ के बराबर इसे काटा है ना। रचना यहाँ लिख सकते हैं, या अभी हमने इसे माना, इसलिए आप देख सकते होंगे दो भुजा एक बीच का कोण, यानी यस से हमारा त्रिभुज NBC सर्वांगसम हुआ। सर्वांगसम का सिंबल इस प्रकार होता है, सर्वांगसम त्रिभुज PQR के। तो हमारा त्रिभुज ए सर्वांगसम हो गए इसके। देखिए भाई, सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है? सर्वांगसम का अर्थ होता है सर्व अंग धन सम, यानी सभी अंग बराबर होते हैं, यानी इसके सभी अंग इसके बराबर हो गए। जब ए सर्वांगसम इसके हो गया तो इसलिए हम लिखेंगे ए कोण बराबर होगा इसके, क्योंकि सभी अंग बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कोण NCB बराबर कोण PRQ के। कोण NCB बराबर कोण PRQ के। परंतु यहाँ हम लिखेंगे परंतु कोण PRQ बराबर है कोण ACB के। देखो भाई, हमें दिया है कि कोण C बराबर है कोण R के, यानी ये पूरा कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। देखो भाई, आप ये बताओ, कोई पूरा बराबर है इसके तो उसका क्या आधा भी बराबर होगा पूरे के? नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे, यदि आपको समझ ना आ रहा हो तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि एक बार नहीं आएगा, बहुत सरल है। एक बार आ गया तो भूलेंगे भी नहीं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं परंतु यूक्लिड ने, एक वैज्ञानिक थे, हमें बताया था, गणितज्ञ थे, हमें बताए थे कि कोई आधा अपने पूरे के बराबर नहीं होता। देखो भाई, तब के ज़माने में ये कहना बहुत ही बड़ी बात हो गई थी, लेकिन आजकल हम जानते हैं कि कोई आधा अपने पूरे के बराबर नहीं होती। परंतु यूक्लिड अपगृहित ऐसी प्रमेय की तरह होती है जिसे हमें सिद्ध नहीं करना होता। यूक्लिड अपगृहित से कोई आधा अपने पूरे के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए कोण NCB बराबर नहीं होगा कोण PRQ के ना, क्योंकि छोटा अपने पूरे के बराबर नहीं हो सकता। तो ए बराबर इसके नहीं हो सकता, यानी हमने जो माना था भुजा AB बड़ी नहीं है भुजा PQ से। तो इसी प्रकार हम सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB भुजा न छोटी है PQ से। जब भाई कोई चीज़ किसी से बड़ी नहीं है, अगर कह दें कि मोहन सोहन से बड़ा नहीं है, मोहन सोहन से छोटा नहीं है, तो है क्या? मोहन सोहन से बराबर है, यानी AB भुजा PQ के बराबर है। चलिए हम अपने दूसरे, जब AB बराबर बड़ी नहीं है और छोटी भी नहीं है तो AB बराबर है PQ के। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB बराबर छोटी नहीं है PQ से, अतः AB बराबर है, यहाँ हम लिख सकते हैं अतः AB बराबर है PQ के।
तो आप फिगर में देख सकते हैं। अब ए बी बराबर हमने पी क्यू सिद्ध कर दिया, बी सी बराबर क्यू आर दिया है, ए त्रिभुज इसके बराबर, ए कोण इसके बराबर दिया है, ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर तथा बीच का कोण बराबर, यस से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए त्रिभुज इसके सर्वांग। अब यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज। अब हम अपने मेन त्रिभुज में आएंगे, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। लंबा जाएगा लेकिन लिखना ज़्यादा है और कुछ नहीं है, बस आप समझ जाएंगे तो अपने आप से लिख सकते हैं। ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी बराबर है कोण सी के क्यों दिया है, तथा ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के। यहाँ हमने अभी सिद्ध किया तो यहाँ लिख सकते हैं जस्ट प्रूव या सिद्ध हुआ, अभी सिद्ध हुआ। तथा बी सी भुजा यानी जो आधार थी बराबर है पी क्यू आर के क्यों दिया है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर के क्यों यस से। अतः यदि यस ए किसी दो त्रिभुज में बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो आशा करता हूँ ये थ्योरम आपको पसंद आएगा, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि प्रश्नावली और प्री में हम डालें तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।